हाय फ्रेंड्स। डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं उपेंद्र। अब डिजिटल पाठशाला के न्यू स्टाइल ऑफ कोचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने जो भी क्लासेस बनाई थी, मैंने उस पे नंबर्स दिए थे, बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप हमें जानना जरूरी होता है। मैंने अब तक आप लोगों को कंप्यूटर के अलग अलग डेटाबेस पे अवेयर करा है। अब मैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानते सब हैं और काफ़ी लोग इसके बारे में बोलते हैं, जो है कट कॉपी पेस्ट। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंप्यूटर का, जिसको हम बार बार यूज करते हैं। ज्यादातर लोग इससे अवेयर होते हैं, इसके नाम से अवेयर होते हैं, बट इसकी नॉलेज की डेप्थ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस नए स्टाइल में आपको डिजिटल पाठशाला में मैं आपको आगे ले चलूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि ये वीडियोस कैसे आपके बहुत काम आ सकती है। क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर को चलाना ही नहीं है, उसके तरीके को भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम कभी भी उसके इस फायदे को उठा सकें। जैसे कि कट कॉपी पेस्ट आप लोग काफ़ी टाइम से अवेयर हैं और इसको यूज़ भी करते हैं, बट इसकी डेप्थ को कौन कितना जानता है, इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा। बिगिनर्स के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ ये फिलहाल। वो लोग जो एक्सपर्ट हैं, क्या इस चीज़ का जवाब उनके पास है? इन अगले स्टेप्स में आप लोग लगातार देखेंगे, मैं उन चीज़ों का जवाब दूंगा। शायद उसको आप नेट पे भी सर्च करिएगा तो आपको किसी भी वीडियो में ना मिले। ऐसी चीज़ों को मैं आपके बीच में ला रहा हूँ कि बेसिक कितना मजबूत कर सकते हो आप, फंडामेंटल। एक छोटी सी बात है, कट कॉपी पेस्ट सब लोग जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, मैं तो कहता हूँ तोते की तरह जानते हैं। अगर कंप्यूटर चलाने वाला कोई पर्सन हो तो वो एक पैरट की तरह इस बात को बोलता है, कट कॉपी पेस्ट। बट क्या आप इसकी डेप्थ को जानते हैं, ये कैसे काम करता है कंप्यूटर में? अगर आप कंप्यूटर के बिहेवियर से वाकिफ हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि वो कैसे काम करती हैं। सिर्फ तोते की तरह बोलने से कुछ नहीं होता है, बट आप उसकी डेप्थ को कितना जानते हैं, इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। मैं पहले ही बता दूं, कट कॉपी पेस्ट के दो फेज हैं हमारे पास। पहला फेज, ये कट कॉपी पेस्ट हम किसी सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं या हम किसी को आउटसाइड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आउटसाइड सॉफ्टवेयर कहने का मतलब मेरा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग का है। अगर आप किसी फाइल वगैरह को कट कॉपी पेस्ट करते हो, उसको उसको मैंने नाम दिया है आउटसाइड सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी पेंट में, वर्ड में इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे मैंने इनसाइड सॉफ्टवेयर का नाम दिया है। मैंने नाम भी क्लियर लिख दिया है, पेंट में, वर्ड पैड में या नोट पैड में। अदर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और आउटसाइड सॉफ्टवेयर दैट मतलब डेस्कटॉप हैंडलिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर के विदाउट आप जो डेस्कटॉप यानी विंडो में अगर आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है और कट कॉपी पेस्ट उस पर क्या बिहेव करते हैं। अब हम कमांड्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे सामने कमांड है, कट की कमांड। मैं बता भी दूं आपको कमांड यूज करने का तरीका। कमांड किन्हीं टू कीज का कॉम्बिनेशन होता है या थ्री कीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर वो थ्री कीज का कॉम्बिनेशन होता है तो कोई दो बटनें प्रेस्ड रहती हैं, तीसरी बटन एक एक बार प्रेस करनी होती है। अगर वो दो की का कॉम्बिनेशन है, कोई एक बटन प्रेस रहेगी, सेकंड की एक एक बार प्रेस करनी होती है। कट का कंट्रोल एक्स है कमांड। एक्स क्रॉस का साइन होता है, तो इससे भी याद कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी कॉपी है, तो सी फॉर कॉपी, सी फॉर कॉपी कंफर्म है, कंट्रोल सी से याद रहेगा आपको। पेस्ट, मैं तो कहता हूं कट और कॉपी करने के बाद जो पेस्ट है हमारे पास, वो हमारा आउटपुट है कट और कॉपी का। पेस्ट करना पड़ता है, अगर हम कट करें तो भी हम पेस्ट करते हैं, कॉपी करें तो भी हम पेस्ट करते हैं। इसलिए कंट्रोल वी ये याद रखें, पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास तीन कमांड आती है, कट, कॉपी और पेस्ट। ये कमांड्स आप याद रखें और याद रहनी भी चाहिए। इसलिए मैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता कि आप माउस से जाके राइट क्लिक करके कट या कॉपी करें। करने वाले करते हैं, जिनको जितना लगता है, जितना आता है वो करते हैं। मैंने कहा ना, कंप्यूटर को पैरेट की कंडीशन में ना सीखें, दिमाग लगाएं उसमें कि क्यों यूज़ होता है और कैसे वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। लोग कमांड्स कुछ समय के लिए सुन लेते हैं, कुछ देर के लिए याद कर लेते हैं, फिर दोबारा वो भूल जाते हैं। रीज़न है कि उसकी डेप्थ उन्हें नहीं बतानी और उसकी मेमोरी नहीं बनाते वो प्रॉपर। फिलहाल मैंने अपने तरीके से बता दिया है, कट फॉर क्रॉस कंट्रोल एक्स, सी फॉर कॉपी कंट्रोल सी, एंड उन दोनों का आउटपुट है वी, तो कंट्रोल वी। इस तरीके से हम नेक्स्ट रीजन में चलते हैं। अब कोई चीज कब तक कट या कॉपी रहती है, ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर हम किसी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो वो कब तक रहती है, ये एक क्वेश्चन भी है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब आपको पता लग जाएगा। कट और कॉपी एक टेम्परेरी मेमोरी जब में जाके डेटा सेव हो जाता है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, और आपको पता भी होना चाहिए हमारे सिस्टम में टेम्परेरी मेमोरी तो एक हार्डवेयर होता है जो टेम्परेरी मेमोरी रखता है। आगे चल के मैं उसे और एक्सप्लेन करूंगा।
आगे क्या होता है कि वो कट या कॉपी तब तक रहता है जब तक सिस्टम वेकअप कंडीशन में रहता है, यानी अगर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, वो चल रहा है, तो कट या कॉपी रहता है तब तक जब तक दूसरा कट या कॉपी ना हो जाए। उसको तभी रिप्लेस किया जाता है अगर हम दूसरा कट या कॉपी कर लेते हैं, तो पिछला कट या कॉपी रिप्लेस हो जाता है उसके लिए, यानी ओल्डर कट और कॉपी हट जाता है। तो ये एक स्पेशल फैक्टर है कट और कॉपी का। बट ये इनसाइड सॉफ्टवेयर और आउटसाइड सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसको मैं आगे और बताऊंगा आपको। अब बात होता है कि कट या कॉपी जब हम करते हैं उससे पहले क्या करते हैं। कोई चीज कट या कॉपी करने से पहले हम उसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इनसाइड सॉफ्टवेयर हैं तो हम माउस ड्रैगिंग सिस्टम से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम पेंट वगैरह में माउस ड्रैगिंग सिस्टम यूज होता है। अगर हम टाइपिंग में हैं तो माउस ड्रैगिंग सिस्टम से भी सिलेक्शन होता है, शिफ्ट और एरो के कॉम्बिनेशन से भी सिलेक्ट होता है। जो कीबोर्ड में एरोस दिए होते हैं 4 टाइप्स के, शिफ्ट के साथ हम उसे सिलेक्ट करके उसके टाइपिंग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज अप पेज डाउन अगर शिफ्ट के साथ यूज करें तो भी वो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट हो जाता है। और लास्टली एक सबसे आसान तरीका कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, एक ही बार में स्क्रीन पे उस समय की सारी चीजें सेलेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो इनसाइड सॉफ्टवेयर या आउटसाइड सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी चीज को कट या कॉपी करने से पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी चीज को कट या कॉपी करने तो सिलेक्शन आपको आना चाहिए। सिलेक्शन के आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, आपको पहले से भी पता होंगे। पता है तो वेरी एंड गुड, नहीं पता तो आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। आगे मैं वीडियोग्राफी से भी आपको शो करा दूंगा ये चीजें। बाकी अभी फिलहाल आप लोग देखिए। अब हम देखेंगे कि कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। कट और कॉपी अगर हम देखें तो वो एक ही चीज, इनसाइड सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो कट और कॉपी एक ही चीज है। कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है बस, बट पेस्ट मैनी टाइम्स हो सकता है अगर हम इनसाइड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। मैं आउटसाइड सॉफ्टवेयर की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने इसका डिफरेंस भी क्लियर करना है अभी वीडियो में, आप लोग देखेंगे तो इस बात को ध्यान रखें। कट या कॉपी सेम चीज है, बस कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है, पेस्ट मैनी टाइम्स हो जाता है अगर हम इनसाइड सॉफ्टवेयर हो। बट अगर हम आउटसाइड सॉफ्टवेयर होते हैं तो इसमें नहीं होता है। आउटसाइड सॉफ्टवेयर में एक बार कट एक बार पेस्ट होता है, वो आपको वीडियोस में दिखेगा आगे। अब बात आती है कॉपी। कॉपी में कंट्रोल सी से जब हम कमांड लगाते हैं, ओरिजिनल फाइल नेवर बी रिमूव्ड और डिलीट, कभी भी जितना एरिया सेलेक्ट करके आप कॉपी करेंगे वो कभी डिलीट नहीं होगा। उसकी सेम कॉपी आपको बार बार पेस्ट कर सकते हैं, सेम कॉपी आप बार बार पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है एक बार कॉपी करके वो जो मेमोरी सेव हो जाती है उसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं जब तक दूसरा कट या कॉपी ना करो। ये चाहे इनसाइड सॉफ्टवेयर यूज करो या आउटसाइड सॉफ्टवेयर यूज करो, ये दोनों कमांड सेम रहती है। आगे चलते हैं। इस चीज का जवाब अगर किसी के पास है, अभी तक मैंने नेट पे भी सर्च करा एक दो बार, कि कट या कॉपी करने के बाद वो चीजें कहाँ सेव होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पे बहुत कम ही मैंने देखा है और बहुत कम ही मिला है जिन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में एक टेम्परेरी मेमोरी होती है या वोलेटाइल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, रैम। रैम के ऊपर मैंने पहले ही डिस्कशन किया हुआ, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब आप रैम देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें टेम्परेरी डेटा जाके सेव होता है। जब हम कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो डेटा रैम में जाके स्टोर हो जाता है और वो तब तक स्टोर रहता है जब तक हम दूसरा कट या कॉपी ना कर लें। दूसरा कट या कॉपी करने पे तो पिछला रिप्लेस हो जाता है। बट अगर हम उसे दोबारा कट या कॉपी नहीं करते, यानी अगर हमने मॉर्निंग में कोई चीज कॉपी की है और दिन भर हमने कोई चीज कॉपी नहीं करी है, शाम तक वो चीज अगर कंप्यूटर वेकअप कंडीशन में है शाम तक, तो वो चीज कॉपी स्टेटस में होगी। अगर आप पेस्ट करेंगे वो चीज दोबारा पेस्ट हो जाएगी। ये रैम का फायदा होता है। कंप्यूटर जब तक वेकअप कंडीशन में रहता है वो डेटा सेव रहता है फॉर कॉपी में और वो रैम में रहता है। कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट होता है, शटडाउन होता है, तो ही वो मेमोरी खत्म होती है। अनदर कॉपी कोई चीज कब तक रहती है, जब तक दूसरा कट या कॉपी ना हो जाए या कंप्यूटर रीस्टार्ट ना हो जाए। अब इसको मैं आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगा, आप लोग आगे देखते रहिए लगातार। अब हम समझते हैं कट और कॉपी की प्रॉपर्टी। मैं आपके सामने एकदम रन करके दिखाता हूँ कैसे कट या कॉपी की प्रॉपर्टी थी। सपोज दैट हमने एक सर्कल पेंट में बनाया, इसे हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्टेड एरिया से। पेंट में 2 सिलेक्शन ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है, एक रेक्टेंगल सिलेक्शन। मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से इसे कट करता हूँ। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स की कमांड लगा रहा हूँ तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। अब मैं पेस्ट करूंगा तो देखिए फाइल आ रही है। मैं इसे ड्रैग करके साइड में लाता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, फाइल आ रही है। फिर दोबारा सिलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ तो फाइल आ रही है। दैट मीन्स मैंने किया कट, बट डेटा बार बार पेस्ट हो रहा है। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, कट करेंगे पेस्ट बार बार हो सकता है। अब मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। मैं इन्हीं 2 सर्कल्स को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी की कमांड लगाई, पेस्ट किया, सर्कल आ गया हमारे पास। मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, फिर से सर्कल आ गया। दैट मीन्स कट करने के बाद भी बार बार पेस्ट हो रहा है
और कॉपी करने के बाद भी बार बार। बट कट में क्या होता है, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है। अगर आप किसी में कट की कमांड लगाएंगे तो वो फाइल वहां से डिलीट हो जाती है। मैं दोबारा यहाँ कट की कमांड लगाता हूँ, देखिए ये डिलीट हो गई। पेस्ट करूंगा तो सिंगल सर्कल आएगा। और ये कब तक आएगा, जब तक नया कट या कॉपी हम ना ले लें तब तक यही आता रहेगा। इसके लिए मैं और एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि मैं इसको पार्शियल सिलेक्शन लेता हूँ हाफ हाफ सर्कल का, और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट हो रहा है, देखिए ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं हुई। फिर पेस्ट करता हूँ दोबारा, देखिए पेस्ट हो गया। ओरिजिनल फाइल दूसरी कंडीशन में डिलीट नहीं हुई। ये था कट और कॉपी का डिफरेंस इन द पेंट। इनसाइड द सॉफ्टवेयर की बात की है मैंने, तो पेंट के इनसाइड में रन कर रहा हूँ कट या कॉपी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। पेस्ट तो कट और कॉपी का आउटपुट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं करना होता है। मैं पेंट बंद करता हूँ, हम एम एस वर्ड में आते हैं। वर्ड में एनीथिंग हम टाइप कर लेते हैं, हेलो टाइप करते हैं। मैं इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये दिख जाए। इतने सारे हेलो मैंने कर लिए। अब आप देखेंगे मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कट करता हूँ, सिर्फ हेलो का इतना ही कट करता हूँ। कट हो गया। और मैं देखिए पेस्ट कितनी बार भी कर सकता हूँ, इतनी बार भी पेस्ट हो। दैट मीन्स कट करने के बाद भी हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। ये इनसाइड सॉफ्टवेयर की कमांड है। आउटसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आप देखिए फिर कॉपी करते हैं। कॉपी मैंने किया और मैं पेस्ट करूंगा तो बार बार हो जाएगा। ये देखिए पेस्ट बार बार हो रहा है। दैट मीन्स कट या कॉपी सेम कमांड है, बस कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट होने लगती है, कॉपी में ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है। यही डिफरेंस है। आप टाइपिंग मैटर में भी देख चुके हैं और पेंट में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको कट कॉपी का डिफरेंस अब समझ आ गया होगा इनसाइड द सॉफ्टवेयर। अब मैं कट और कॉपी का डिफरेंस आपको बताता हूँ आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी डेटा हैंडलिंग ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हैंडलिंग जिसे कहते हैं, उस प्रोसेस को अगर फॉलो करें। देखिए ये पीडीएफ फाइल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे इसी लोकेशन में पेस्ट करता हूँ। ये देखिए उसकी 2 कॉपी बन गई, पेस्ट हो गया। अब मैं इन तीनों फाइलों को कॉपी करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तीनों फाइलें हमारी पेस्ट आ गई। पहले मैंने सिंगल फाइल कॉपी करी तो यहाँ पर सिंगल फाइल पेस्ट, मैंने तीनों कॉपी पेस्ट करके एक नया फोल्डर बना के करा, तो ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो गई फॉर कॉपी। अब मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसमें मैं उसे कट करके दिखाता हूँ। ये तीनों फाइलें हैं, मैं इसे कट करता हूँ, देखिए यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और ये पेस्ट करता हूँ। दोबारा मैं पेस्ट की कमांड लगाऊंगा तो मुझे कोई एरर भी नहीं आएगा, ना ये पेस्ट होगा दोबारा। दैट मीन्स डेटा हैंडलिंग के टाइम पे कट एक ही बार पेस्ट हो सकता है, बट इनसाइड सॉफ्टवेयर कट बार बार पेस्ट हो सकता है। यही डिफरेंस है कट और कॉपी में। ये चीज बहुत सिंपल लगती है लोगों को, लेकिन इसका डिफरेंस किसी को पता नहीं होता। कट और कॉपी सिस्टम में टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे सेव होती है। डेटा हैंडलिंग के टाइम में कट एक बार पेस्ट होता है, बट इनसाइड सॉफ्टवेयर कट बार बार पेस्ट होता है। कॉपी में तो दोनों चीज़ें सेम है, आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा इसे कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पेस्ट करा, ये देखिए आ गया। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और इसी में यही फोल्डर दोबारा पेस्ट करता हूँ, देखिए दोबारा पेस्ट हो रहा है। यानी जब हम डेस्कटॉप हैंडलिंग आउटर में होते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर के इनसाइड, तो हम बार बार चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बट कट करके पेस्ट नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। मैं देखिए बार बार ये फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ और ये पेस्ट होता है बिकॉज मैंने कॉपी किया था उस टाइम, और जब मैंने कट किया था तो वो एक ही बार पेस्ट हुआ। यही कारण है कि डेटा हैंडलिंग में कट कॉपी पेस्ट और इनसाइड सॉफ्टवेयर कट कॉपी पेस्ट में ये फर्क होता है। बट स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते, वो दोनों चीज़ों को मिला के सोचते हैं, जिसके रीजन से इनसाइड सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर सिस्टम को हैंडलिंग नहीं कर पाते। अगर उनसे इनसाइड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए तो कोई चीज़ कब तक कट या कॉपी रहती है, तो ये कंफर्म है कोई चीज़ तब तक कट या कॉपी रहती है जब तक दूसरा कट या कॉपी ना हो जाए। यानी ओल्डर लोकेशन पे वो फाइल कट या कॉपी पड़ी रहती है टेम्परेरी मेमोरी में, जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग उसे अच्छे से समझिए, यही कारण है रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम में वो डेटा तब तक रहता है जब तक सिस्टम एक्टिव रहता है, रनिंग स्टेटस में रहता है, और वो डेटा प्रॉपर सिस्टम में वेकअप कंडीशन में पड़ा रहता है।